हेलो दोस्तों, एक न्यू एनीमे में तुम्हारा स्वागत है। दी डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के सीजन 4 के एपिसोड 12 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको ये एनीमे पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनीमे फ्यूचर में पाने के लिए। और गाइस, इस वीडियो के नीचे तुम सभी 30 कमेंट्स कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो तैयार करने के लिए। तो गाइस, 30 कमेंट्स जरूर से कंप्लीट कर देना। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं जो स्वॉर्डसेंट था वो कह रहा होता है, मुझे लगा नहीं था जो चेन्निनशोन का पावर है उतना बढ़ जाएगा, और उसके ऊपर से उसने तो वे ऑफ हेवन को भी सीख लिया है। क्या मैं रॉन्ग को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ इस हालत में? तभी चेन्निनशोन था वो कह रहा होता है, ब्रदर तुम बहुत ही बूढ़े हो चुके हो, इसीलिए तुम उस गर्ल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और मैंने तो अपना जो 10% पावर ही इस्तेमाल किया है। अगर मैं अपने वे ऑफ हेवन को इस्तेमाल करूँ तुम तो यहाँ पे जिंदा भी नहीं रह सकते, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुमको पहले ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं उस लड़की को ख़त्म करूँगा। दूसरी तरफ जो चेन था वो इस मैच को देख रहा होता है और कह रहा होता है जो ग्राफिक्स है ड्रामा के कितने कमाल के हैं। हम देख पाते तभी जो हाउ था वो कह रहा होता है, सच में जो यह है ग्राफिक्स से बहुत ही कमाल का है। ये सुनने के बाद जो फ्रॉगी था वो हंसने लगता है, कहता तुम लोगों ने सही कहा, क्योंकि जो ट्रू इमॉर्टल फेस के जो कल्टिवेटर है उनका पावर इतना ही है, तो ऐसा ही ग्राफिक्स होना चाहिए। हम देख पाते दूसरी तरफ जो हमारा प्रोटैगनिस्ट वांगलिंग थे सब कुछ देख रहा होता है। तभी जो स्वॉर्डसेंट था अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो यंग हो जाता है। तो ये देखने के बाद चेन्निनशोन तो हंसने लगता है, कहता है, ब्रदर क्या तुम मुझसे इस हालत में लड़ना चाहते हो? तुम्हें लगता है तुम मेरे वे ऑफ हेवन को डिफीट कर सकते हो? लेकिन जो स्वॉर्डसेंट था अपने स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है, मैं इस टेक्निक से मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी वो अपनी टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा स्पिरिचुअल पावर रिलीज होता है। तभी जो रॉन्ग थी वो कैरी होती है, जो स्वॉर्डसेंट है उन्होंने जो स्पिरिचुअल रिकॉर्ड है उसे तोड़ दिया है। दूसरी तरफ जो फाइट की वजह से जो स्पिरिचुअल वेव क्रिएट हुए होते हैं और डायरेक्टली चेन को लगते हैं। जो चेन था वो कह रहा होता है जो ग्राफिक है कितना रियलिस्टिक है। तभी चेन्निनशोन तो कह रहा होता है, ब्रदर लगता है मास्टर ने तुमको जो हाईएस्ट फॉर्म आर्ट है वो सिखाया है, लेकिन जो मास्टर है उनको यह नहीं पता, क्योंकि मैंने वे ऑफ हेवन को सीख लिया है। तभी चेन्निनशोन था अपने वे ऑफ हेवन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा नेगेटिव इमोशन चारों तरफ फैल जाता है। तभी वांगलिंग का जो स्वॉर्ड था वो कह रहा होता है, मास्टर जो वे ऑफ हेवन की वजह से काफ़ी सारे नेगेटिव इमोशन फैल रहे हैं। हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट वांगलिंग के दोस्त चेन और हाउ रोने लगते हैं। तभी जो चेन था वो कह रहा होता है, मैं अभी तक कल्टिवेटर बन चुका हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी गर्लफ्रेंड नहीं हुई है। तभी वो लिंक से पूछने लगते हैं, लिंक क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? लेकिन जो लिंक थी वो कह रही होती है, ब्रदर चेन आप होश में आ जाए। दूसरी तरफ जो हाउ था वो फ्रॉगी को पकड़ कर रोने लगता है और कहता है, मैंने अभी तक मेरा होमवर्क उसे कंप्लीट नहीं किया, अब मैं क्या करूँ फ्रॉगी? तभी जो फ्रॉगी था वो भी इस इविल इमोशन को महसूस कर पाता है और कहता है, ये मेरा होम है, तुम यहाँ पे फाइट मत करो, तुम यहाँ से निकल जाओ। हम देख पाते हैं जो रॉन्ग थी वो कह रही होते, ब्रदर अब हम क्या करें? लेकिन जो वांगलिंग था प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव इमोशन था वहाँ से चला जाता है। तो चेन्निनशोन था अपने वे ऑफ हेवन की मदद से जो स्वॉर्डसेंट थे उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन स्वॉर्डसेंट अपने बैरियर की मदद से अपने उनको प्रोटेक्ट करते हैं। चेन्निनशोन था वो कह रहा होता है, ब्रदर क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हारे पास तो कोई स्वॉर्ड भी नहीं है। ये सुनने के बाद स्वॉर्डसेंट थे वो कह रहे होते, तुम्हें लगता है मेरे पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं है, लेकिन इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं मैं उसको स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी जो स्वॉर्डसेंट थे अपने स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करने लगते हैं। तभी जो स्वॉर्डसेंट है वे ऑफ अर्थ की मदद से अपना स्वॉर्ड को क्रिएट करते हैं और कहते हैं जो वे ऑफ अर्थ है वो वे ऑफ हेवन के बिल्कुल करीब है, इसीलिए मैं तुमको हरा सकता हूँ। तभी चेन्निनशोन था वो कह रहा होता है, जो मास्टर है उन्होंने तुमको वे ऑफ अर्थ भी सिखा दिया, लेकिन जो स्वॉर्डसेंट था वो कह रहा होता है, नहीं ये मैंने खुद से सीख लिया। ये सुनने के बाद चेन्निनशोन तो कह रहा होता, तुम ये बंद करो, मुझे पता है मास्टर ने क्या किया। तभी चेन्निनशोन को पास्ट में हम देख पाते हैं, जहाँ पे चेन्निनशोन अपने मास्टर से मिलने आया था, जहाँ पे जो चेन्निनशोन था अपने मास्टर से सवाल करता है, मास्टर मैं क्यों नहीं बन सकता इन्फिनिट स्वॉर्ड फैक्शन का लीडर? मैं तो रेस में भी फर्स्ट आया था। और उसका जो मास्टर था वो कहता है, जो तुम्हारा ब्रदर है वो बनेगा लीडर, तुम नहीं। और तुम जो रेस की बात कर रहे हो मैं तुमको दिखा देता हूँ रेस में क्या हुआ था। तभी जो उसका मास्टर था अपने पावर की मदद से जो रेस था उसे दिखाता है, जहाँ पे चेन्निनशोन और स्वॉर्डसेंट कॉम्पीट किया था नेक्स्ट लीडर बनने के लिए, लेकिन जो स्वॉर्डसेंट थे उस रेस में गए जो चेन्निनशोन की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन चेन्निनशोन उससे कहा था मुझे मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर में जो चेन्निनशोन था उस रेस को जीत गया था, क्योंकि जो स्वॉर्डसेंट थे उन्होंने रेस को पूरी ताकत से नहीं लड़ा था। अभी उसका मास्टर कहता है, तुम्हारे ब्रदर के पास काफ़ी सारे खूबी है लीडर बनने के लिए, इसीलिए मैंने उसको चुना है लीडर के लिए। तभी वो चेन्निनशोन से कहता है,
तुम फिक्र मत करो चेन्नई शुआन, अगर तुम अपने कल्टीवेशन में थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करोगे तो फिर तुम किसी न किसी दिन जो वे ऑफ हेवन से सीख सकते हो। लेकिन इस सुनने के बाद चेन्नई शुआन तक गुस्सा करने लगता है और अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है। तभी वो उसके मास्टर के पास आता है और उसके मास्टर को पहाड़ से फेंक देता है। तभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे चेन्नई शुआन तो कहता है जो वे ऑफ हेवन है ज़्यादा पावरफुल है। तभी चेन्नई शुआन अपने पावर की मदद से स्वॉर्डसेन के ऊपर हमला करता है, लेकिन स्वॉर्डसेन बैरियर की मदद से उस हमले से बचते हैं। लेकिन फिर से जो चेन्नई शुआन था अपने पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से इस बार हम देख पाते हैं जो स्वॉर्डसेन तो उसे परेशानी आने लगती है। तभी वांगलिंग था ये देखता है और अपने पावर से चेन्नई शुआन के या फेवन के ईविल इमोशन को प्यूरिफाई कर देता है। यह देखने के बाद चेन्नई शुआन तो कह रहा था इंटरेस्टिंग, किसी ने मेरे या फेवन के ईविल इमोशन को प्यूरिफाई कर लिया। तभी चेन्नई शुआन अपना सेकंड मूव का इस्तेमाल करता है हेवन डोर। दूसरी तरफ चेन और हाउ इस मैच को देखते हैं और कहते हैं जो फाइट है बहुत ही रियल है। सही कहा ना। हम देख पाते हैं जो हमारा प्रोटैगनिस्ट वांगलिंग था उस मैच की तरफ चला जाता है। ये देखने के बाद जो हाउ था कह रहा होता है लगता है कोई दूसरा आ रहा है फाइट करने के लिए। हम भी जो स्वॉर्डसेन था वांगलिंग को देखता है कहता है मुझे लगा नहीं था ये तुम हो गए। लेकिन चेन्नई शुआन था हेवन डोर की मदद से जो वांगलिंग था उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वांगलिंग को देख पाते हैं अपने एक उंगली की मदद से वे ऑफ हेवन के हेवन डोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी चेन्नई शुआन कहता है अगर तुम्हें वे ऑफ हेवन के कुछ ट्रिक्स पता है तो फिर क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे वे ऑफ हेवन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन वांगलिंग अपने हैंड में वे ऑफ सील क्रिएट कर लेता है। ये देखने की वजह से जो फ्रॉगी था वो शॉक होता है और कहता है जो वे ऑफ सील है उसके पास 3000 वे ऑफ हेवन का पावर है। तभी जो हमारा प्रोटैगनिस्ट वांगलिंग है वे ऑफ सील का इस्तेमाल करता है और चेन्नई शुआन के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से चेन्नई शुआन के ऊपर हेवनली थंडर गिरता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। अभी हम देख पाते हैं वांगलिंग जो जाओ था कह रहा होता है इसे पकड़ लो। तभी जो स्वॉर्डसेन था वो कहता है मुझे लगा नहीं था इस वर्ल्ड में तुम्हारे जैसा कोई पावरफुल कल्टीवेटर होगा। तभी वांगलिंग से कहता है क्या तुम इन्फिनिट स्वॉर्ड फैक्शन के लीडर बनना चाहोगे, लेकिन वांगलिंग उसे मना कर देता है। तभी स्वॉर्डसेन एक जगह पर बैठ जाता और कहता है मैं अपने मास्टर के आखिरी विश भी पूरा नहीं कर सकता और मेरे पास तब इस समय भी नहीं है, मैं मरने वाला हूँ। अगर मुझे कुछ साल ज़्यादा मिल जाते तो फिर मैं अपने मास्टर की जो विश है उसे पूरा कर सकता था। दूसरी तरफ जो मिस्टर जाओ थे वो चेन्नई शुआन को पकड़ लेता है। तभी जो वांगलिंग था वो कहता है क्या तुम्हारे लिए 500 ईयर्स काफ़ी होंगे। तभी हम देख पाते हैं वांगलिंग अपने पावर की मदद से जो स्वॉर्डसेन का जो लाइफ स्पैन है उससे बढ़ा के 500 ईयर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्वॉर्डसेन था वो यंग हो जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास उसके दोस्त आते हैं। अभी जो चेन था और जो हाउ था स्वॉर्डसेन के पास जाता है और कहता है सीनियर क्या आप हमें आपका ऑटोग्राफ दे सकते हैं। जो वांगलिंग था स्वॉर्डसेन को परमिशन दे देता है, जिसकी वजह से जो स्वॉर्डसेन था वो अपना ऑटोग्राफ दे देते हैं। तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट वांगलिंग के पास जो रोंग आती है और कहती है ब्रदर हमने जो इंस्टेंट नूडल उसे तैयार कर लिया, चलो हम खाते हैं। तभी जो वांगलिंग था उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ जो वांगलिंग का फादर था वांगलिंग के मदर को लेके जो डॉक्टर के पास आया होता है और कहता है जो मेरे वाइफ को कुछ हुआ तो नहीं है डॉक्टर। लेकिन जो डॉक्टर था वो वांगलिंग के फादर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं आप फिर से फादर बनने वाले हैं। ये सुनने के बाद जो वांगलिंग का फादर तो हंसने लगता है और कहता है लगता है जो मोर्टल वर्ल्ड है फिर से डेंजर में जाने वाला है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।